Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Priya Pandey from Balia UP, a problem trigonometric है expand sin theta upon theta in powers of theta. इसको प्रूव करने के लिए हम लोग जानते हैं we know that इस फार्मूले को हम लिख रहे हैं sin n अल्फ़ा का एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं। अगर इसमें प्रॉब्लम लगे भैया तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस फार्मूले को में याद करना ही होगा, और अगर चाहते हैं फार्मूला किस तरीके से आया है तो आप हमसे डिमांड कर सकते हैं प्रूव करने की। तो इसका एक्सपेंशन साइन एन अल्फ़ा का होता है एन इंटू कॉस टू द पावर n माइनस 1 अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस n माइनस 1 n माइनस 2 अपान फैक्टोरियल 3 है तो 3 फैक्टर होंगे ऊपर, यहाँ फैक्टोरियल 1 तो यानी 1 होती है वैल्यू तो एक फैक्टर है ये, और इसमें कॉस की पावर 2 से कम होती जाएगी n माइनस 3 हो जाएगा अल्फ़ा, और साइन की पावर 2 से बढ़ती जाएगी यानी एक पावर थी 2 और बढ़ेगी तो 3 पावर हो जाएगी साइन क्यूब अल्फ़ा। ये टर्म्स अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा नेक्स्ट टर्म और प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले हम यहाँ पर n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई यहाँ पर अल्फ़ा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो n अल्फ़ा हो जाएगा, और कॉस की पावर n माइनस 1 अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा अपान अल्फ़ा हो जाएगा। अल्फ़ा से हमने इंटू और डिवाइड कर दिया, माइनस इसमें हम अल्फ़ा साइन अल्फ़ा है उसका क्यूब है तो हम यहाँ पर अल्फ़ा क्यूब से डिवाइड करेंगे ताकि होल ऑफ क्यूब हो जाए, साइन अल्फ़ा अपान अल्फ़ा का होल ऑफ क्यूब हो जाए। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई अल्फ़ा क्यूब से कर रहे हैं तो 3 पावर से कर रहे हैं तो 1 पावर आ जाएगी इस n के साथ, n अल्फ़ा हो जाएगा। 1 पावर को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो n अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ऐसे ही 1 अल्फ़ा को इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n अल्फ़ा माइनस का 2 अल्फ़ा हो जाएगा। अगर अल्फ़ा को कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा क्यूब हो जाएगा, जो कि यहाँ पर अभी हम डिवाइड करने वाले हैं। कॉस की पावर n माइनस 3 अल्फ़ा ये लिखी हुई पहले से, इसमें हम इसको लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा अपान अल्फ़ा की पावर 3। तो 3 ये ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन अल्फ़ा की पावर 3 हो जाएगी और अल्फ़ा की पावर भी 3 हो जाएगी। ये 3 आप अल्फ़ा को एक कैंसिल करेंगे और एक अल्फ़ा को कॉमन लेके कैंसिल करेंगे, इस अल्फ़ा कॉमन से कैंसिल कर सकते हैं और जो ऊपर था वही आ जाएगा। यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस एंड सो ऑन कर दीजिए ऐसी तरीके से, और आगे भी टर्म आगे आते रहेंगे। अब यहाँ पर हम ये सेटिंग करेंगे यानी लेट कर लेंगे, लेट एन अल्फ़ा को थीटा मान लेंगे क्योंकि हमें प्रूफ जो करना वो थीटा की फॉर्म में है, और साथ साथ ये भी बता देंगे कि अल्फ़ा जो है वो टेंस टू 0 हो रहा है, क्योंकि अल्फ़ा टेंस टू 0 हो रहा है और थीटा चेंज ना हो तो n की वैल्यू जो होगी इनफाइनाइट लेना पड़ेगी एज n टेंस टू इन्फिनिटी, यानी जैसे जैसे n की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगी वैसे वैसे अल्फ़ा की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ेगी। एक बट घटाएंगे दूसरा बढ़ेगा, लेकिन जो इसकी वैल्यू थीटा है वो जो होगी सेम रहेगी। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि यहाँ पर हमारा 20 है थीटा की जगह पर, और इसको 2 नंबर के इंटू में लिखना है तो एक अगर हम जैसे 2 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर पहले वाले को हम यानी n को हम बढ़ाएँ 10 तो इस वाले ये कम हो जाएगी। जैसे अगर हम 5 इंटू लिखना चाहें तो 4 लिखेंगे, तो अगर पहला नंबर बढ़ा दिया तो दूसरा देख रहे हैं कम हो गया, लेकिन इंटू करेंगे तो वही 20 ही आएगा। इसी तरीके से और भी कर सकते हैं कि पहले नंबर को अगर बढ़ा के 10 कर दें तो दूसरा 2 हो जाएगा, तब इंटू करेंगे तो वही आएगा। तो इसके तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल था, जनरल केस में हमने इसको ये लिखा हुआ है यानी इन सच ए वे दैट, इस तरीके से ये होना चाहिए इन सच ए वे, इस मैटर से एक तरीके से इस रास्ते से होना चाहिए दैट थीटा जो है वो रिमेंस कांस्टेंट, यानी सीटा की बदलाव ना है, थीटा जो है वो कांस्टेंट बना रहे।
तो फिर जब हमने एन अल्फ़ा की जगह पर थीटा रख दिया तो लेफ़्ट हैंड साइड में भी एन अल्फ़ा की जगह पर ये थीटा जब रख देंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा की, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू, और पहला टर्म ये यहाँ पर हमने एन अल्फ़ा को जब थीटा किया तो ये इक्वेशन बदल जाएगी यानी थीटा में। और अगर आप चाहें तो इस इक्वेशन को साइन एन अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस, इस इक्वेशन को कोई नाम दे दें यानी इक्वेशन नंबर 1 दे दें, और फिर इसमें लिख दिया था हमने कि एन इतना लेट कर लिया हमने, और फिर यहाँ से लिख दें इक्वेशन नंबर 1 को हम बुला रहे हैं, वहाँ पर एन अल्फ़ा की यहाँ पर थीटा पुट कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पर एन अल्फ़ा है वहाँ पर थीटा रख दें, बाकी टर्म को ऐसे लिख दें कॉस की पावर एन माइनस 1 अल्फ़ा, इक्वेशन नंबर 1 देख लीजिएगा आप, और साइन अल्फ़ा अपान अल्फ़ा हो गया, माइनस अब ये सेकंड टर्म आ रहा है, इसमें भी जहाँ पर एन अल्फ़ा है वहाँ पर हम थीटा रख देंगे, बाकी को अनचेंज रखेंगे, यानी थीटा इंटू थीटा माइनस अल्फ़ा और थीटा माइनस 2 अल्फ़ा होल अपान फैक्टोरियल 3, और कॉस की पावर एन माइनस 3 अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा अपान अल्फ़ा की पावर हो जाएगी 3, और प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पर हम लिमिट जैसे कि बता चुके हैं कि अल्फ़ा टेंस टू 0 लिया है, तो जब अल्फ़ा टेंस टू 0 होगा, नाउ व्हेन वी टेक, जब हम लेते हैं लिमिट अल्फ़ा टेंस एस अल्फ़ा टेंस टू 0 जब लेते हैं तो हम लोग जानते हैं कि साइन अल्फ़ा अपान अल्फ़ा की वैल्यू टेंस टू 1 हो जाती है और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो जाती है। ये वैल्यू भी 1 होती है और ये लिमिट भी 1 होती है जब अल्फ़ा टेंस टू 0 होता है। तब हमारा ये जो इक्वेशन ऊपर लिखा है ये बदल जाएगा इसमें, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा की वैल्यू जो कि 1 के इक्वल हो जाएगी जब अल्फ़ा टेंस टू 0 होगा, तो ये 1 की पावर हो जाएगी n माइनस 1 इंटू साइन अल्फ़ा अपान अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 1 के इक्वल टेंस टू 1 होगी, माइनस थीटा इंटू थीटा जो कि अल्फ़ा टेंस टू 0 है तो अल्फ़ा की जगह पर तो 0 रख दिया जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू 0 हो जाएगी फैक्टोरियल 3, और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी और उसकी पावर है n माइनस का 3, और साइन अल्फ़ा अपान अल्फ़ा की वैल्यू 1 के इक्वल है उसकी पावर 3 प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हमारे साइन थीटा की वैल्यू आ गई थीटा, और ये कि 1 की पावर कितनी करेंगे n माइनस 1 तो 1 ही रहेगा, और 1 का जब थीटा में इंटू करेंगे तो थीटा ही आ जाएगा। ऐसे ये यहाँ पर थीटा इंटू थीटा 3 टाइम्स हो जाएंगे, थीटा की पावर 3 अपान फैक्टोरियल 3, और 1 की पावर कितनी होगी 1 ही रहेगा, और 1 का 1 में इंटू करेंगे 1 और किसी में इंटू करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा, प्लस इसका नेक्स्ट हम लिखना चाहें तो थीटा की पावर 5 हो जाएगी, 2 पावर बढ़ रही है, ये 1 था फैक्टोरियल 1 से 3 हुआ 2 बढ़ गया, और 3 से फिर 5 हो जाएगा। अगला टर्म लिख के भी हम लोग कर सकते हैं इसको, या फिर अब बाद में जब 3 टर्म लिखना ठीक रहता है, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन। अब हमें साइन थीटा 1 थीटा करना, तो थीटा इस ब्रैकेट्स में से इन टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, इसमें थीटा की पावर 2 बचेगी अपान फैक्टोरियल 3, प्लस थीटा की पावर 4 हो जाएगी अपान फैक्टोरियल 5, माइनस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। और इस थीटा को हम अगर लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास साइन थीटा अपान थीटा हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में ये ब्रैकेट ही बचेगा, ये बचेगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। और हमको ये वैल्यू फाइंड करना था, साइन थीटा अपान थीटा को एक्सपेंड करना था इन टर्म्स ऑफ थीटा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।